स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है बजाज मैजिस्ट्री ICX 8 मॉडल का इंडक्शन कुकटॉप। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि कुछ देर चलने के बाद हमारा E6 का एरर आ रहा है। अब कुछ देर चलने के बाद हमारा एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा इनपुट वोल्टेज का इनपुट और आउटपुट जो है वो वाले रेजिस्टेंस हमारे ठीक है। जो इसके कोयल में हमारे इनपुट आउटपुट की रेजिस्टेंस लगती है वो ठीक है। एरर जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारा सेंसर का होगा, क्योंकि कुछ देर चलने के बाद प्रॉब्लम कर रहा है। हो सकता है कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले हम देखिए आपको टाइम दिखाते हैं। यहाँ पर 7:57 जो है वो अभी हमारा हो रहा है। इंडक्शन को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइम में इसके अंदर एरर आ रहा है। यहाँ पर देखिए इंडक्शन हमने ऑन कर दिया है। टाइम आप नोट कर लें 7:57। वीडियो को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितने समय में इसके अंदर एरर आता है। इंडक्शन देखिए हमारा पूरी तरह से वर्किंग में है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा E1 आ गया था क्योंकि बर्तन मैंने हटा लिया था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप देखते कितना टाइम आता है। ये देखिए 7:59 पर हमारा जो है वो E6 का एरर आ चुका है। लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर जो है वो इसके अंदर ये एरर आया है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है इसे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और प्रूफ के साथ इसी वीडियो में हम दिखाएंगे कि ये हमने किस तरह से इसे रिपेयर किया है। तो अब देखिए जो इसके ऊपर हमने बर्तन रख रखा है इसे हटाते हैं। इंडक्शन जो है वो हमने पहले से ही खोल रखा है क्योंकि काफ़ी देर हमें इसे लग गई इसकी प्रॉब्लम को ढूंढने में। यहाँ पर देखिए इंडक्शन मैंने पहले से ही खोल रखा है। कोयल जो है वो भी हमने हटा रखी है। यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर देखिए आपको एक बात समझनी है कि इंडक्शन पर अगर हमारा ऑन करने के साथ ही कोई एरर आ रहा है तो हमारे बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारा या तो कोयल के जो इनपुट आउटपुट पर रेजिस्टेंस लगी होती है वो ख़राब हो, या फिर जो हमारा इनपुट वोल्टेज को सेंस करने के लिए रेजिस्टेंस लगा होता है ब्रिज बने हुए ये ख़राब हो। इनपुट वोल्टेज को सेंस करने के लिए रेजिस्टेंस जो है वो हमारे यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कोयल के इनपुट और आउटपुट के लिए ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस जो है वो हमारे कोयल के इनपुट आउटपुट के लिए लगे हैं और 3 रेजिस्टेंस जो है वो हमारे वोल्टेज के लिए लगे हैं, जो हमारे इनपुट वोल्टेज आते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस हमारे ख़राब होते तो जैसे ही हम इंडक्शन को ऑन करते इंडक्शन हमारा काम नहीं करता और डिस्प्ले पर तुरंत उसके एरर कोड आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ टाइम चलने के बाद जो है वो हमारा एरर आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या क्या चेक करना होता है। सबसे पहले तो आपको ये जो हमारा हीट सेंसर लगा होता है कोयल के ऊपर ये चेक करना होता है। दूसरा एक सेंसर हमारा जो है वो IGBT की हीट को सेंस करने के लिए यहाँ पर लगा होता है, इसे चेक करना होता है। सबसे पहले हम दोनों को चेक करते हैं। प्रॉब्लम देखिए मैंने ढूंढ ली है क्योंकि इंडक्शन खुला हुआ रखा था, तो मैंने प्रॉब्लम ढूंढ कर ही मुझे इंटरेस्टिंग जो है फॉल्ट लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस सेंसर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 किलो ओम की जो है वो रीडिंग आ रही है, मतलब सेंसर जो है वो हमारा ठीक है। अब हम IGBT के सेंसर को चेक करते हैं। तो IGBT का सेंसर जो है वो हमारा IGBT के पास लगता है। यहाँ पर देखिए इस जगह जो है वो हमारा ये सेंसर लगा हुआ है, तो इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो है वो हमारा 9 किलो ओम के आसपास दिखा रहा है, मतलब ये सेंसर भी जो है वो हमारा ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम हमारी आ कहाँ से रही है, मैं आपसे बता देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इन दोनों सेंसर को चलने के लिए माइक्रो कंट्रोलर से हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। सेंसर हमारा किस तरह से काम करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा इंडक्शन का जो हमारा कांच होता है, शीशा होता है, उस पर लगा होता है।
जैसे जैसे इंडक्शन हमारा काम करता है उसका शीशा जो है वो हीट होता है, साथ ही हमारा सेंसर भी हीट होता है। अब ये जो हमारा सेंसर है, थर्मिस्टर हम इसे बोलते हैं, ये जब हमारा हीट होता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम होता जाता है। जैसे अभी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारी 48 किलो ओम आ रही थी, जैसे जैसे हम इसे हीट देंगे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारी कम होगी। यहाँ पर देखिए मैं आपको हीट दे के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 48 किलो ओम है। अब मैं इसे हीट देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि इसकी हीट देने पर ये जो है वो हमारा कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए 40, 39, 38 इस तरह से जो है वो हमारा सेंसर काम कर रहा है। अब ये होता क्या है कि जैसे जैसे ये हीट होगा इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो जो इस पर 5 वोल्ट आया हुआ है वो धीरे धीरे हमारा ड्रॉप होगा। जैसे अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो 5 वोल्ट जो है वो ग्राउंड के ओर जाएगा और वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल पहुंच जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर आपको इन दोनों जो हमारे सेंसर है यहाँ पर 5 वोल्ट देखने के लिए मिलता है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे देखिए इंडक्शन मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रोब हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर ली है। सबसे पहले हम इस सेंसर पर चेक करते हैं। देखिए 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारी इस सेंसर पर प्रॉपर आई हुई है। अब हम इस सेंसर पर चेक करते हैं, तो ये हमारा ग्राउंड होगा और यहाँ पर तो देखिए यही इसके अंदर प्रॉब्लम है कि दोनों जो हमारा सेंसर है दोनों पॉइंट पर हमारा कोई वोल्टेज नहीं आया हुआ। हो सकता है कोई प्रिंट ब्रेक हो या बीच में कोई रेजिस्टेंस लग रहा हो वो ख़राब हो। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस प्रिंट को ट्रेस करते हैं। ये प्रिंट हमारा, ये तो देखिए हमारा ग्राउंड आएगा, ये बिल्कुल पास में आया है घूमकर, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब दूसरा जो प्रिंट है वो इसका BCC सप्लाई 5 वोल्ट होना चाहिए। तो ये हमारा इस तरह चला, इसके नीचे आता हुआ और यहाँ पर देखिए इस तरह से होता हुआ यहाँ आया। इसके बाद ये हमारा घूमकर चला और यहाँ पर आ गया इस जगह। तो सबसे पहले हम इसे कंटिन्यूटी मोड पर प्रिंट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट हमारा यहाँ पर आ गया। कंफर्म करते हैं एक बार। एक मिनट, ये देखिए अब हम चेक करते हैं। तो यही प्रिंट है और ये प्रिंट जो है वो हमारा यहाँ आया हुआ है। तो देखिए इस समय जो है वो हमारा प्रिंट सही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ठीक बोलने लगा। लेकिन प्रॉब्लम मुझे कहाँ मिली है, यहाँ पर देखिए। अब मैं इसे लगाता हूँ और PCB को मैं थोड़ा दबाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इसके नीचे प्रिंट आया हुआ है, ये यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। इसके नीचे से प्रिंट हमारा ब्रेक हो गया है। ये कभी हमारा कंटिन्यूटी बन रही है और कभी हमारी नहीं बन रही। यहाँ पर देखिए ये जो प्रिंट है ये हमारा इस जगह से ब्रेक हो गया है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए। अब मैं आपको इसकी चेक कराता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर ये हमारा 5 वोल्ट हमारा इस पर नहीं बन रहा था। यहाँ पर आप देखिए प्रिंट जो है वो हमारा फिर से वो हो गया, फिर से ब्रेक हो गया। यहाँ पर देखिए 0 की ओम की रीडिंग आने लगी। अब मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कराता हूँ, क्योंकि ये ढूंढने में काफ़ी समय हमें लग गया था, क्योंकि प्रिंट देखने में हमारा बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था। फिर से यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए निकला है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ गए हैं। लेकिन इस पॉइंट पर जो है वो हमारा 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। जबकि प्रिंट मैंने अभी आपको चेक करके दिखाया, प्रॉपर जो है इसकी जो रीडिंग है प्रिंट सही होने की वो आ रही है। लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आया है, जबकि जहाँ से प्रिंट निकला है वहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आ गया। सीधा वायर जो इस प्रिंट से होता हुआ हमारा इस पॉइंट पर आया हुआ है, यहाँ पर हम सीधा जंपर करेंगे। ये हमने जंपर कर दिया है। इसे लगाने से हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रिंट से घूमता हुआ हमारा आया है उसी प्रिंट पर हमने लगाया है। प्रिंट कहीं ना कहीं हमारा ब्रेक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन रही है। अब हम फिर से चेक करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है या नहीं। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए 4.16 वोल्ट की सप्लाई जो है वो हमारी बन चुकी है। इसका मतलब ये प्रिंट जंपर लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम देखें इंडक्शन को फिर से पैक करते हैं और इसके अंदर हम फिर से टाइमर लगाकर चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है क्या।
पहले लगभग 2 मिनट के अंदर हमारा E6 का एरर आ गया था। अब हम फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम टेम्परेरी इंडक्शन को बंद कर रहे हैं। ये देखिए, इंडक्शन हमारा बंद हो चुका है। ऑन करते हैं। ऑन कर दिया है। देखिए मैंने इसे फुल कर दिया है। अब यहाँ पर आप टाइम देखिए, 8:12 जो है वो हमारा हो चुका है। अब देखते हैं। देखिए 8:14 जो है वो हमारा हो चुका है और अभी भी इंडक्शन के अंदर हमारा कोई एरर नहीं आया है। आठ 15 हो चुके हैं, अभी भी कोई एरर हमारा नहीं है। देखिए 8:16 जो है वो हमारे हो चुके हैं, अभी भी कोई एरर जो है वो हमारा नहीं आया है। पहले इतने समय में हमारा एरर आ गया था, लेकिन अभी भी इंडक्शन जो है वो हमारा अच्छा काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम जो थी वो हमारी सॉल्व हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।